नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। और इस हम खड़े हैं करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 3 में। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारा सीवरेज का पानी आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ये सीवरेज का पानी जो है, आपको बता दें कि सिर्फ इसी कॉलोनी की बात नहीं है, पहले भी कितनी कॉलोनियों में बार बार आपको कवरेज में दिखाते रहते हैं कि सीवरेज की समस्या लगभग करनाल की ज़्यादातर कॉलोनियों के अंदर इस समय में चल रही है और उससे लोग इतने परेशान हैं। अब देख लीजिए कि पूरी गली के अंदर जो है सीवरेज का पानी आ चुका है। गली नंबर 3 शिव कॉलोनी में इस समय खड़े हैं और यहाँ पर लोगों की जो शिकायत है वो कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी तो आते हैं लेकिन समस्या उनकी अभी तक जो है उसका निजात नहीं हुआ। लगभग समस्या को 2 साल होने को आ चुके हैं और 2 साल से अभी तक इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। कंप्लेंटें भी ये कर कर के थक चुके हैं और पूरी जानकारी लोगों से लेते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल सैनी, शिव कॉलोनी गली नंबर 3 से हैं जी हम। सिचुएशन तो आपने देख ही ली। हम इसके बारे में लगभग कई बार मेयर मैडम से ही मिल चुके हैं और हमारे जो एमसी हैं जोगिंदर शर्मा जी, उनके साथ भी जाके हमने लगभग 22 जनवरी 2019 को हम एक्सीएन साहब से ही मिले थे। उनके साथ जाके हमने एप्लीकेशन भी दी थी भाई हमारा इसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। कोई अमल नहीं हुआ है? कोई अमल नहीं हुआ। तो हमारी ये समस्या हर हफ्ते की समस्या है। अब ये आपके सामने है, बाकी देख लो जी। तो 2 साल से सीवरेज की समस्या चल रही है? चल रही है जो बहुत दिन से चल रही है, लेकिन 2 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है। सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी आ जाते हैं लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं बना। वो डंडा लगा के चले जाते हैं जी, उसके बाद फिर वही हाल। तो ये भरा क्यों रहता है जब सफाई कर्मचारी आते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या क्यों है ऐसे फंसा रहता है पानी सारा? अब पता नहीं ये पूरी तरह से साफ़ नहीं करते या क्या है वो, उसके बारे में तो मुझे वो डंडा लगा के चले जाते हैं। ये डंडा लगा देते हैं, सफाई कर जाते हैं, एक बार पानी निकल जाता है, 2 दिन बाद फिर वही समस्या। तो जो एमसी है उनसे आपने कहा कि ये समस्या का 2 साल से हल नहीं हुआ, क्या कहते हैं एमसी? एमसी साहब हमारे साथ गए थे, एप्लीकेशन दी, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है जी। हमारे लिए तो यही है जी, जब हमारे साथ जाके एप्लीकेशन दे के आए हैं तो उसके बाद लेकिन हमारी समस्या तो नहीं है ना हल हुई। तो आपको ये नहीं लगता जो एमसी हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर कड़ी हैं? कमज़ोर कड़ी, अब एमसी हमारे साथ गए हैं। देखो अगर कमज़ोर कड़ी होते तो एमसी साहब की, इसका मतलब तो ये है ना कि एमसी साहब की भी आगे नहीं सुनाई जा रही है। इसका कारण ये है। ये बात बोली उन्होंने आपको कि नहीं सुन रहे हैं? बोलते तो नहीं, लेकिन दिख तो हमको रहा है ना जी। जब हमारे साथ जाके वो एप्लीकेशन दे के आए हैं, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई है तो इसका कारण तो यही है जी। तो यहाँ पर और क्या समस्या है? और भी कोई समस्या बताना? हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़क की समस्या है। सड़क आपके सामने देख लो कैसी। इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी अभी जनवरी में एप्लीकेशन देने के बाद हम मेयर मैडम से 5 बार मिल चुके हैं पर्सनली, लेकिन उस पर भी हमारा आज तक कोई सलूशन नहीं हुआ। हमारे को ये जवाब मिला है अभी थोड़े दिन पहले कि कमिश्नर साहब ने कोई सर्वेयर भेजे थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला है भाई ये गली 60% बनी हुई है, इसमें कोई 40% की ज़रूरत है, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ये आपके सामने है, ये देख लो, ये 40% की ज़रूरत है या 100% की ज़रूरत है। तो कब से ये गली नहीं बनी है? 20 साल हो गए जी। 20 साल से 2000 में बनी थी जी, आज 2020 हो गए। के टाइम में बनी थी। तो यहाँ पर पहले जो ये एमसी हैं, क्या इससे पहले कौन थे यहाँ पे? पहले बलबीर जी थे। उनको भी हम एप्लीकेशनें दे के, हमारा तो मतलब लगभग 8-10 साल से यही काम है, एप्लीकेशनें बनाए जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक मतलब कि कोई समस्या का हमारी हल नहीं हुआ। तो जो मेयर हैं, आपने कुछ मैसेज भी दिखा रहे थे, आपने मैसेज किया पर्सनली उनको? हाँ जी। तो क्या जवाब नहीं आया? जवाब कुछ नहीं आता जी। आखिरी बार कब किया था? आखिरी बार लेटेस्ट ये जो सीवरेज की समस्या, ये हमने कल भेजी थी उनके पास। कल भेजी थी? हाँ जी। तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। सफाई कर्मचारी आ गए हैं अभी? सफाई कर्मचारी मौके पे आ गए। तो दिक्कत ये है कि सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी तो आ जाते हैं। सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, समस्या तो वहीं की वहीं। तो आपने जो कंप्लेंट दी थी उस कंप्लेंट में क्या लिखा था? क्या दिक्कत है कि जिस वजह से निकल? हमने कंप्लेंट में ये लिखा था भी इस गली को, जो सीवरेज का है ये छोटा है, इस पे दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस साइड में घर बहुत ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा, या तो इसको बड़ा किया जाए या जिस हिसाब से भी नगर निगम के प्रशासन की जिस हिसाब से भी सेटिंग बनती है उसको हिसाब से हमारी इस समस्या का हल किया जाए। वो किस हिसाब से करना है वो तो देखो जी प्रशासन को पता होता है, भी एक्सीएन साहब को पता होता है, जेई साहब को पता होता है कैसे। जी।
जो भी आता है। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम देखो अभी पिछले दिनों भी टैक्स इन्होंने भेजा घर पे, प्रॉपर्ली हमने टैक्स भी भरा है, पर उसकी एवज में हमें यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आपके सामने सारा ये जो भी देख रहे हो अपने वीडियो ये रिकॉर्डिंग की करते हैं आप? हाँ, टैक्स पे करते हैं सर। तो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है उसकी। क्या कहना चाहोगे? टैक्स भी पे कर रहे हो सर, हम तो गलियां भी आपकी ऐसी देखो 2018 से लगे हुए हैं, 2019 और 2020 3 साल हो गए हैं सर, पर कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है ना, पर हम एमसी के पास भी जा के थक गए हैं, वो भी हमारे साथ गए हैं, पर्सनली भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं गए हैं, पर उसके बाद भी हमारे जितने भी काम हैं ये रुके हुए हैं एज इट इज़। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी परसों के दिन जो है इलेक्शन भी हुआ, उसके अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इतने बड़े बड़े पद भी आ चुके हैं, अब क्या पहले क्या कहना चाहिए? वही है कि एक बार और इनसे भी मिलेंगे सर। हाँ। अगर ये हमारी सुनवाई करते हैं, एमसी साहब को लेके जाएंगे, अग्गी साहब से मिलेंगे, देखते हैं सर उसके बाद क्या करते हैं। तो फिलहाल आपकी दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है और आपकी सीवरेज की समस्या है। हाँ, सीवरेज, पानी की बड़ी दिक्कत है सर। पानी की क्या दिक्कत है? पानी में ये सीवरेज का पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी हाँ, मिक्स होके आ रहा है। मिक्स होके आ हाँ रहा जी। है। तो ये दिक्कत कब से हो रही है? ये भी दिक्कत पिछले 5 साल से चल रही है। तो उसके बारे में आपने हाँ, ये सर सारी कंप्लेंट है सर। कंप्लेंट दी है? हाँ जी। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट दे चुके हैं और हमें तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारी गली से राजेश सैनी जी ने वार्ड 17 से चुनाव लड़ा था ये एमसी का, और जिसमें 3 नंबर गली की ज़्यादा से ज़्यादा वोटें इन्हें आई थी, और हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गली राजनीति के शिकार हो रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये गली की समस्या, जिस टाइम बरसात का पानी खड़ा हो जाता है, बच्चों को आने जाने में और पब्लिक को भी दिक्कत होती है, और कई बार तो ऐसा होता है वेट करते हैं लोग कि कोई बाइक पे आएगा हमें यहाँ से निकाल देगा, और कई बार तो यहाँ पे बच्चे गिरते हुए हमने उठाए हैं, और सीवरेज का पानी सड़क पे खड़ा मिलेगा आपको, और सड़क आके वो चेक करके गए हैं, जेई साहब भी आए हैं, और वो उनको कहा है 40% गली, और 40% अगर गली ये दिखती है तो हम तो ये कहेंगे कि कब तक ये 40% है? ये पिछले 20 साल में बनी थी, जब दीपचंद सैनी जी होते थे एमसी। अब आप लगा लो दीपचंद सैनी जी किस होते थे, 2000 के आसपास होते थे, तब से लेके ऐसा क्या और गलियाँ बनती जा रही हैं, हर जो कि 2 साल हुए बनी है वो दोबारा टूट के बन रही है। ऐसा कि ये 3 नंबर गली ही ऐसी है जो कि सिर्फ चुनाव के टाइम में याद आती है कि वोटिंग के लिए यहाँ पे हर एक लीडर आता है, लेकिन जब से ये समस्या हमारी हर तरफ गए हैं, कोई भी लीडर यहाँ नहीं आया, ना कोई किसी ने मौके पे आके ध्यान दिया, और कब तक हम ऐसे ही रहेंगे और कब तक हम करें? तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो परेशानी है उसको लेकर लोगों ने अपनी बात रखी है। सीवरेज की समस्या है, इसके अलावा सड़क की समस्या है, और ये समस्या सिर्फ इसी कॉलोनी की नहीं है। आपको बता दें करनाल की लगभग जो है ज़्यादातर जो कॉलोनियाँ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं सफाई अपनी तरफ से कर रहा है। लोगों की ये कहना है कि सफाई कर्मचारी तो कहने फ़ोन करने पर 1-2 दिन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सफाई है वो सीवरेज की नहीं होती है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मास्क हैं, किसी तरीके से कोई हैंड ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अपनी भी जान को एक तरीके से ख़तरे में जो कर्मचारी है वो डालते हैं। क्या प्रशासन उनको किसी तरीके का कोई मास्क या ग्लव्स नहीं देता है? और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि 20 साल लगभग लोगों का कहना है कि इतने समय से कई एमसी आए कहीं गए, और यहाँ पर यही समस्या आज भी खड़ी हुई है और हल इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पहले भी आपको काफ़ी सारी जो है कॉलोनीज़ की हम जो है इसी बारे में खबर दिखाते रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि करनाल को स्वच्छता में नंबर 1 कहा गया है, पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर करनाल जो है बताया गया। और यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण से आपको क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं। और गली का हाल आप देख सकते हैं, गली भी जो है कच्ची है लगभग, और बताया जा रहा है कि जो गली है उसको सर्वेक्षण में बताया गया कि लगभग गली जो है पूरी तैयार हुई है, लेकिन नज़रों में देखा जा सकता है गली भी तैयार नहीं है। नीचे है सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, सारा सीवरेज का पानी है। पानी की समस्या जो है उसको भी यहाँ पर जो है बताया गया कि उसके अंदर तो जो पानी था, पानी की समस्या जो अंतिम हम बात करेंगे, इसके अंदर आपने फिर क्या उसका कोई टेस्ट लेकर गए थे बता रहे हैं? हाँ, वो खुद उन्होंने बोतल में सैंपल लिया और लिया था, यही प्रशासन भी और हम भी देख के आए थे। एमसी साहब को भी दिखाया था कि ये सैंपल लेके जाओ, और दिखाया उनको, तो नेचुरली उसमें मिलना था कुछ ना कुछ तो है ही। तो हर गर्मी में हर गर्मी में दिक्कत है। पानी की समस्या यहाँ पे हर गर्मी में आती है, और पानी कई दिन आता भी नहीं है, कम से कम 2 या 3 दिन हो जाते हैं। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल की भी ज़रूरत है। ये गली बहुत बड़ी है, और जहाँ पे पानी की इतनी समस्या हो जाती है, अभी भी आप चेक कर सकते हो
कि लास्ट में जाके पानी अभी भी नहीं होगा। बहुत से घर हैं जो कि वेट करते हैं कि सबकी मोटरें बंद होगी, हमारे तक पानी आएगा तब हम पानी भरेंगे। ट्यूबवेल भी नहीं है यहाँ पे। ट्यूबवेल है, दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर पड़ते हैं। यहाँ पानी भी गर्मियों में इतनी समस्या आ जाती है कि जिनके घर समर्सिबल है ना, उनके घर बाल्टियाँ ले लेके पानी भरने जाते हैं। कभी मेयर मैडम आए, कभी सर्वे करने के लिए? सर्वे करने नहीं आए, नहीं आएगा, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। हाँ जी, सर्वे के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर सर्वे हुआ होता जो तो बंदे हम पॉइंट किए थे भी, आप एक बार चेक करके हमें बताना वो पर्सन किस जगह पे बैठते हैं या कहाँ पे बैठ के रिपोर्ट लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता। दोबारा जब हम मिलने जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी आपके वहाँ तो सर्वे हो चुका है। वो सर्वे हो चुका तो किससे पूछ के गए? कोई सिग्नेचर दिखा दें, किसी का ये बता दें नाम, भाई हम किसके वहाँ से होके गए थे। साइन तो होगा। एक्चुअली जो सड़कों के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी मैडम को, वो ये डाली थी कि पुराने टाइम के मकान बने हुए हैं लोगों के, वो काफ़ी नीचे हैं, और उसी हिसाब से देखते हुए इस सड़क का निर्माण करवाया जाए। बट सड़क तो छोड़ो, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया कि जिससे हम जाके उनका ये कर सकें कि मैडम आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने ये काम करवा दिया। एमसी साहब के पास जाओ तो एमसी साहब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं कि काम तो नहीं होगा पर ना भी नहीं होगी। ना भी नहीं होगी। गली में से हमारे साथ जाके कभी मेयर मैडम के रेजिडेंस पे मिल रहे हैं मैडम को, कभी उनके ऑफिस में मिल रहे हैं। ऑफिस में मीटिंग करने के बाद भी हम ये सोचते हैं गली वालों को, बाकी बताते हैं जी हम मैडम को मिल के आए हैं, कल परसों तक गली शुरू हो जाएगी, ज़्यादा हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। वो लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, बट सबको ले जाके क्या करें हम? ये होता है कि 4-5 बंदे इकट्ठे होते हैं, जाके मैडम से बात करते हैं, मैडम हमारे साथ ठीक है जी, आपके लिए हमने बंदे भेज दिए हैं, वो बंदे हमें सर्वे करके बता देंगे। वो सर्वे किस जगह बैठ के करते हैं अभी तक कुछ नहीं कंफर्म हो पाया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इतने सालों से, क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्लियर कहता हूं सर, हम किसी ना किसी राजनीति का शिकार हैं, जिसके कारण हमारा ये काम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा। हाउस टैक्स के लिए तो डिपार्टमेंट हाउस टैक्स भेज देता है, वाटर कनेक्शन अपने बिल भेज देता है, पब्लिक हेल्थ अपने बिल भेज देती है, बिल भरने के लिए तैयार हैं हम, सिर्फ बिल भरने तक ही रह गए। बिल भरने रहते उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, कोई आके हमें ये पूछे भाई कोई तुम्हें दिक्कत है। वोटिंग के टाइम में सबके वादे पूरे हो जाते हैं, भाई लो जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग जैसे इतने परेशान हैं, तो मेयर बनाया उनको, तो कैसे बार बार जो है हम अपनी तरफ से जाके मैडमों को मिल चुके हैं, मैडम को मिले, उसके बाद बलबीर जी पहले थे उनको मिले, और यहाँ जोगिंदर शर्मा जी हैं, ये बेचारे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट ये इनको भी मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं हो पा रहा। जाके एक्शन साहब से मिले भी, हमारी पब्लिक हेल्थ की देखो ये पानी का कनेक्शन के लिए या सीवरेज के लिए, सर कुछ नहीं ऐसा हो पा रहा। अब IBN 24 को हमारा बुलाने का ये कारण था कि हमारे यहाँ देखो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सीवरेज की जो समस्या है वो आपके सामने है, सड़कों की समस्या बिल्कुल आपके सामने है। 20 साल हो गए जबकि सड़कें नहीं बनी, 20 साल तक जो सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, वो बताओ बाकी क्या करेंगे? एक उनकी तरफ से आए पर्सन, वो किस जगह बैठ के बात करके चले गए, 60% आपकी सड़क ठीक है, 40% जो है वो रिपेयर हो जाएगी। सर आप एक बार सड़क पे आके तो देखो, किससे मिले हो, किस जगह सर्वे किया है, वो तो बता दो। स्तर पे काम नहीं हुआ है, जमीनी स्तर पे आगे देखे ना कि यहाँ पे 60% हुआ या 40%। जमीनी स्तर पे हमें नहीं लगता कोई अगर आया होता, किसी भाई से गली में किसी बुजुर्ग से मिला तो होता कि सर्वे ये आपकी गली है। हाँ जी, हमें तो ये लगता है गली में किसी से कोई नहीं मिला। हमने इनको लेटरें पोस्ट की हैं या हम इनको व्हाट्सअप कर रहे हैं, कम से कम इतना टाइम तो मिल सकता है कि कोई हमें लेटर का जवाब दे दो। हमारे फ़ोन नंबर उनके ऊपर मेंशन है, 15 बंदों के फ़ोन नंबर मेंशन है, किसी से तो आके बात करो, उस पर्सन को किसी को एक को तो टच करो, भाई हाँ जी हम आपकी गली में आए हैं, आपने लेटर दी थी उसका ये जवाब है, या आपने हमने जवाब है। लगभग 400 साइन विद फ़ोन नंबर उसमें अटैच करके एप्लीकेशन में दिए थे। उन 400 बंदों में से एक बंदे पे भी फ़ोन नहीं आया, भी हम सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, तो कहाँ पे दिखाना है? अब ये बताओ भी 400 बंदों में से एक बंदे पे फ़ोन नहीं आया, वो कहाँ सर्वे करके गए? इस बारे में हम क्या कहें क्या ना कहें, हम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस टाइम हालात आप देख रहे हो, गर्मियों में भी पीने के पानी की समस्या, अब सीवरेज की बारिशों में तो यहाँ पे जी इतना पानी हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिलें लगानी पड़ती हैं, वहाँ से बच्चों को पार करवाते हैं। अब इससे ज़्यादा तो स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की हम तो वही चीज़ तो हम कह रहे हैं भी हम CM सिटी में, हम स्मार्ट सिटी में, हम तो इससे बढ़िया तो हम पहले ही ठीक थे। स्मार्ट सिटी और CM सिटी का हमारे लिए तो कोई बेनिफिट नहीं। ऊपर से स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, सड़कों सड़कें बस। देखो जी
कहते हैं अभी जब अपना घर ठीक होगा जी तभी तो हम हमारे को आगे का लगेगा जी। जब हम अपने घर से ही ठीक नहीं है तो हमारी लगे तो जो मर्जी बनता रहे, हमारे को क्या लेना देना। स्मार्ट सिटी अगर गेट बनाने तक की सीमित है तो सड़कों का भी तो ख्याल किया जाए। जी जी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो पैसा आया था वो प्रशासन के पास सिर्फ गेट बनाने के लिए ही था। कई जगह पर तो टाइलें भी बार बार तोड़ के लगाई जा रही हैं। जहाँ टाइलें टूट रही हैं वहाँ टाइलें ही कच्ची हैं, ठीक तरह से लगाई नहीं जा रही। हम तो टाइल की क्या, हमारी तो आरसी की सैंक्शन करवाई थी, मैडम कह रहे तुम्हारी आरसी की रोड सैंक्शन हो चुकी है और तुम्हें अब बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता की वेट करनी है। वो हफ्ता कौन सा आएगा, हमें यही नहीं समझ आ रही। जैसे दुकान पे लिखा होता है ना कि उधार कल से, वो कल कभी नहीं आता, वो लग रहा है शायद। जी जी। तो यहाँ आपने देख लिया कि लोग कितने खासे नाराज़ हैं और अभी तक जो है कोई काम उनका हुआ नहीं। एक भी काम उनका हुआ हो तो यहाँ पर बात जो थी वो रख सकते थे, लेकिन यहाँ पानी की भी समस्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया सीवरेज की समस्या, जो कि आपने तस्वीरों में देख ली। शिव कॉलोनी गली नंबर 3 से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा सड़क नहीं बनी आज तक, और उसके अलावा पानी जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें भी गटर की स्मेल आती है। बारिशों के दिनों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है और 60% कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण में कि सड़क तो तैयार है, जबकि सड़क यहाँ साफ तौर पे देखी जा सकती है कि कितनी तैयार है सड़क। तो फिलहाल IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।